नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लाल जेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, फलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण बखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। फना टाकन की सलूकी और छब घुंटी काढ़ो, अर्श रुए जुदागी ना सहे, जाके असल तन अर्श मो, जाके असल तन अर्श मो, पीड़ी घुटन पाऊं माफक, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पीड़ी घुटन पाऊं माफक, अब धाम दिलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर करके अपने श्रीमुखवाणी ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है, श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से अब श्रीराज जी के जो चरण की ऊपरी शोभा है, ऊपरी शोभा के अंदर दर्शा रहे हैं कि जो राज्य का चरण कमल है, चरण कमल का जो है जो घुटना है और पिडरी है, घुटना और एड़ी के बीच में जो पिडरी कहलाती है, कहते हैं पिडरी घुटना के नीचे वाला भाग और जो घुटना है ये बिल्कुल पाँव माफक ही अर्थात राज्य का जैसा सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप के अनुरूप ही चरण कमल है, और जैसा चरण कमल है वैसे पिडरी भी है और घुटना भी है, अर्थात पिडरी भी घुटना भी जो है कि सूक्ष्म ही दिखाई देता है। शोभा अति सुंदर, शोभा अति सुंदर कहते हैं। अब अति शब्द के आगे और दूसरा कोई शब्द होता ही नहीं सुंदर सा, कहते हैं शोभा अति सुंदर। जो पिडरी है, घुटना है राज्य का, बहुत ही सुंदर, बहुत अत्यधिक सुंदर आया हुआ है। एक कदम शुद्ध तिने परे, एक कदम शुद्ध तिने परे, कहते हैं इन चरणों के शुद्ध पहचान खबर उनको पड़ेगी जो रू भेदी होए अंदर, जो रू भेदी हुए अंदर, जिनके हृदय के अंदर राज्य के चरण कमल चोट किया हो, गहरा घाव किया हो, अर्थात जो कि चरणों के शोभा जो कि हृदय में बस गया हो, फिर बस वही जो है कि देख सकते हैं, उन्हीं को जो है कि इसकी शोभा का महत्व का पता चलेगा, वही जान पाएंगे कि राज्य के चरण कमल कैसे हैं, क्या हैं। विचार तो भी यही को, विचार तो भी यही को, कहते हैं विचार भी उन्हीं को होगा। फिर चरणों के शोभा का, महत्ता का और सुंदरता का विचार उन्हीं को आएगा जिनके हृदय को चोट किया हो, जिनके हृदय में चोट लगा हो चरणों का,
वो उनको विचार आएगा। रूह नजर तो भी, रूह नज़र तो भी कहते हैं, रूह नज़र तो भी है। जब रूह की नज़र खुल जाती है, रूह की जागृति हो जाती है, तो बस चरण की शोभा यथावत जो है कि दिखने लगता है। जो रूह ना कदम की, जो रूह इन कदम की, ऐसे राज्य के चरण कमलों की जो रूह है, आत्मा है, जो ब्रह्म सिद्धि, जिनका प्राण ही, जो जान ही श्री राज्य का चरण कमल है, ऐसे राज्य चरणों की जो रूह आत्मा है, रहे तले कदमे के, रहे तले कदमे के, वो तो जो है कि बस राज्य के चरणों के तले हरदम बस चरण के तलवे के नीचे निवास करते हैं। उनका ध्यान, ख्याल, सुरता जो है कि धनी के चरणों के तलवे में ही होता है। नज़र वहाँ से हटती नहीं तलवे से। हाथों कदम ना छोड़े, हाथों कदम ना छोड़े, ऐसे जो ब्रह्म आत्मा है, जिनके हृदय को धनी का चरण कमल चोट किया है, घायल किया हुआ है, कभी भी धनी के चरणों को अपने हाथों से छोड़ती नहीं है। रो हृदय माहे ले, रूह हृदय माहे लेते, जो रूह है, जो आत्मा है, घायल आत्मा जो है, बस अपने हृदय के अंदर धनी के चरणों को बसाए रहती हैं, कभी हृदय से बाहर निकलने देती नहीं हैं। हक कदम खींचे रूह को, हक कदम खींचे रूह को, जो राज्य का चरण कमल है, जिन रूहों का प्राण है, जान है, सब कुछ है, इसलिए तो जो राज्य के चरण कमल है वो रूह के दिल को खींचता है, रूह को अपनी तरफ खींचता रहता है, आकर्षित करता रहता है। सब अंगों समेत, सब अंगों समेत, कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है वो रूह के सभी अंगों, जितने भी रूह के अंग, संपूर्ण अंगों को जो है अपनी तरफ खींचते हैं। जेते अंग आशिक के, जेते अंग आशिक की, आशिक ब्रह्मष्ट जितने भी अंग हैं, सभी अंगों को जो है एकमात्र राज्य का जो चरण कमल, चरणों की जो शोभा है, छवि है, सुंदरता है, वो अपने तरफ खींचते हैं। सो सब कदमों लगा, सो सब कदम लगाओ, आशिक के सारी अंग जो है कि आकर राज्य चरणों में ठिकाना पाते हैं, जगह पाते हैं, स्थान पाते हैं। एक गत सोई जान ही, कद एक गत सोई जान ही, ये तो जो है चरणों की क्या शोभा है, चरणों में कितना आनंद है, कितना सुख भरा हुआ है। वो चरण जो कि आत्माओं के लिए क्या चीज़ है, ये तो वही जानेगी आत्मा। जिन अंग रूह खेचा, जिन अंग रूह खेता, जिनकी जो है कि रूह की अंग को राज्य चरण कमल अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। कई गुण हक कदम कहते हैं में, कई गुण हक कदम में है। प्राणाधार सुंदर साज जो राज्य के चरण कमल हैं और राज्य के स्वरूप ही हैं। राज्य चरण में कोई अंतर नहीं है। फिर संपूर्ण राज्य की जो शोभा है, सुंदरता है, खूबी है, सब पूरे सभी अंगों में आए हैं। इसलिए राज्य के साक्षात सब जो चरण कमल रूह का जीवन है वो अपना तरफ खींचते रहते हैं। सब गुण खींचे रूह को, सब गुण खींचे, चरणों के जितने भी गुण हैं, चरणों में जितने भी गुण, राज्य के सारे गुण चरणों में आए हुए, वो सारे गुण रूह को अपने तरफ खींचते हैं। मासुक गुज सोई जान ही, मासुक गुज सोई जाने कहते हैं जो राज्य के चरणों के आशिक होंगे, जिनके हृदय में चरणों से प्यार होगा, जो प्यार करते हैं, वही मासुक अपने प्रीतम प्राणबल राज्य के रहस्यमयी राजमय छिपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं, सुखों को जान सकते हैं। आए लगी जिनसो, आए लगी जिनसो कहते हैं जिनके दिल से जो है कि जिनके रूह से राज्य के चरण कमल लग गया है, चोट कर गया है, घाव कर गया है, वही रूह जो कि चरणों के सुख को, आनंद को, लज्जत को जानती है। पाँव पीढ़ी घुटन की, पाँव पीढ़ी घुटन की कहते हैं जो धनी के चरण कमल हैं, चरणों की जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी में जो घुटना आया हुआ है, जो चकलाई शोभा, जो चकलाई सो ऐसे राज्य के चरण कमलों की पीढ़ी है, घुटना है, इन दोनों की जो चकलाई, जो बनावट है, जो सुंदरता है,
जेत अंग आशिक के देत अंग आशिक के सभी अंगों को घायल करते रहते हैं, चोट पहुंचाते रहते हैं। तिन सब अंगो देत घाय तीन सब अंगों कहते हैं आशिक के सभी अंगों में जो है बस राज्य के चरण कमलों की जो पिडरी है, घुटना इतना सुंदर, इतना रस भरा हुआ, इतना प्यार भरा हुआ है कि आशिक के सभी अंगों को घाव पहुंचाते रहते हैं, घायल करते रहते हैं, इतना सुख देते हैं। क्यों कहो पीड़िय की कह रही सिंद्रावती सखी जब जो है कि आपकी नज़र पहुंचती राज्य चरणों की पिडरी में, करे पिडरी की शोभा, जो घुटने के नीचे का हिस्सा पिडरी कहलाता है, उस पिडरी की शोभा हम कैसे बयान करें। सलुकी सुख जोर सलूकी सुख जोर कहते हैं, सलूकी जो बनावट और बनावट के अंदर जो रचना है, जो शोभा है पिडरी की, बहुत अपार सुख इसमें दिखाई देता है। सुख ही सुख भरा हुआ पिडरी में दिखाई देता है। ए सुख सब रंगन को ये सब सुख रंगन कहते हैं पिडरी के जो है जो सुख भरे पिडरी में जो सुख है, धनी के चरणों की जो पिडरी में सुख है, वो तो आशिकों के जितने भी रग रग नस नस हैं और देत कलेजा तो आशिक के सभी नस शरीर पूरे बदन के नस नस को और आशिक कलेजा को तोड़ देते हैं, घायल कर देते हैं, टूक टूक आशिक का दिल हो जाता है। घाव लगत टूटत रगा कहते घाव लगत टूटत रगा, इतना चोट, इतना भयंकर दर्द होता पैदा होता है कि आशिक के नस नस फटने लगते, टूटने लगते हैं। इन विद रहत जो याद इन विद रहत यार, इस तरह से जो है कि जो आशिक ब्रह्म आत्माएं हैं वो जो है कि राज्य के पिडरी के घाव से घायल होकर करके सदैव जो है कि याद करती रहती, उनके याद में धनी की पिडरी का जो सुख है यादाश्त रहता है। मासुक मारत आशिक को माशुक मारत आशिक, माशुक का तो काम ही होता है। माशुक राज्य महाराज हैं, अपनी पिडरी के अंग से, घुटने के अंग से, सभी अंगों से जो है कि बस इश्क लाड़ प्यार दे करके बस घायल करते रहते हैं। अर्श अंग चरण स्वाद और संग चरण स्वाद, ऐसे परम धाम के राज्य महाराज के जो चरण कमल हैं, आज चरणों के अंदर जो खूबियां हैं, जो सुंदरता, जो सुख भरा हुआ, वो आशिक को सदैव घायल करते रहते हैं। एक कदम देखे रूह फेर एक कदम देखे रूह फेर कहते ऐसे प्राणबल प्रीतम जो हमारे माशुक राज्य महाराज, उन माशुक राज्य चरणों को जो आशे ब्रह्म सिद्धियाँ बार बार पुनः पुनः बार बार दिखती रहती हैं। तली लाकिया ऊपर तली लाकिया ऊपर, चाहे वो राज्य चरणों के तली हो या लाख जो चरणों का किनारा हो, गहराई हो, या ऊपरी जो फरवा कहलाता है। दिल मोमिन अरस कया दिल मोमिन अरस कया कहते मोमिनों के दिल को राज्य ने जो अपना अरस कहा, अपना घर, अपना ठिकाना बताया है। सोया कदमों की सोया कदमों के खातिर, कदमों के वास्ते, धनी के चरणों के वास्ते, क्योंकि धनी का चरण कमल जो है कि रूहों का प्राण है, आशिकों का प्राण है। आशिक सदैव जो है कि अपना ध्यान ख्याल जो है कि धनी के चरणों में लगाए रखती हैं, धनी के चरणों की शोभा को अपने हृदय से कभी दूर करती ही नहीं है। इसलिए जो है कि धनी ने रूहों के दिल को अपना अर्श कहा हुआ है। हक कदम अर्श दिल में, हक कदम अर्श दिल कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है। धनी का चरण कमल वो कहाँ होता है? जो मोमिनों का दिल अर्श कहलाता है। ऐसे मोमिनों के अर्श दिल के अंदर धनी का चरण कमल निवास करता है। सो दिल मोमिन हुआ जल, सो दिल मोमिनों कहते हैं, सो दिल वो दिल जो है कि मोमिनों का जो दिल है वो क्या हो जाता है? वो जल हो जाता है। अरवा मोमिन जीव जल के कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है, वो चरण कमल की जो शोभा है वो जल बन जाते हैं। और मोमिनों का जीव जो है वो जल का मछली हो जाती है। जैसे मछली का प्राण जल होता है, जल के बगैर मछली तरह तक जान दे देती है, उसी तरह से मोमिनों की जो अरवाह है वो मछली है। और जल क्या उस मछली का? राज्य का चरण कमल है। ऐसे धनी के चरण कमल जल के जो मछली
ब्रह्मशिष्टों की आत्मा कहलाती है। सोरू जल बिन रहे ना सो रूह जल में रहने पाते, सो रूह वो ब्रह्मशिष्ट की जो आत्मा है, जो राज्य चरण में जल के मछली हैं, भला मछली पर रूह कैसे रहेगी? इससे जो ब्रह्मशिष्ट की आत्मा है, रूह है, वो धनी के चरण पर कभी एक पल जी सकती ही नहीं। हर पल हर क्षण जो है कि उसी धनी के चरण कमलों में खोई रहती हैं। ये बेली फूल रूह मोमिन, ये बेली फूल रूह मोमिन। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक तो उदाहरण दिया है कि जल की मछली, जल हो गया राज्य का चरण कमल हो गया है, और उस चरण कमल जल की मछली रूहों का जीव हो गया, रूहों का प्राण हो गया, रूहों का जान हो गया। दूसरा उदाहरण सुंदर सा जी, जैसे फूल के बेल होती हैं, फूल के बेल के अंदर जब तक फूल लगी फूल खिली रहती है, और बेल से फूल अलग होते मुरझा जाती है। ऐसे जो राज्य के चरण कमल है और फूल के बेल है, और फूल बेल के जो फूल है वो रूहों का प्राण है, रूहों का जान है। रूहों का जान प्राण तब तक जिंदा है जब तक राज्य चरणों से लगी हुई हैं। चरणों से दूर होते ही कुमला जाते, मुरझा जाते हैं। सो बेल भई हक चरण, सो बेल भई हक का चरण के फूल की जो बेल कहलाती है, लता कहलाती है, और राज्य के चरण कमल हो कहलाता है। बेल जुदागी फूल क्यों सहे, कहते हैं सुंदर सा, जैसे बेल से जुदागी जो फूल सहन कर सकते हैं, बेल से जुदा होते फूल मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मशिष्ट कभी अपने धनी के चरणों की जुदागी सहन कर सकते ही नहीं हैं। यों कदम बिना रहना मोमिन, यों इस प्रकार से धनी के चरणों के बगैर जो है जो मोमिन जो ब्रह्मशिष्टि कहलाते हैं वो रह ही नहीं सकते हैं। ए बेली फूल जब देखो कदम रंग को, जब देखो कदम रंग को, कह रहे हैं इंद्रावती जी कि जब राज्य में चरण कमलों की सुंदरता को, छवि को और लालित्य को, जो उसमें खुशबू, आनंद, रस, प्यार भरा हुआ है, जब हम देखते हैं तब जानो यही सुख सागर, बस जानो मानो ऐसा लगता है कि राज्य के चरण कमल ही सुख का सागर है। संपूर्ण जो सुख है और राज्य के चरणों में ही है। जब देखूं या की सलूकी, और जब राज्य के चरणों की सलों की जो बनावट, रचना, शोभा, जब छवि को देखते हैं, आड़ी निमक न आवे नजर, आड़ी निमक नाम नजर कहते हैं, नजर के सामने एक निमिष मात्र भी कुछ आड़ा आता ही नहीं है। हर पल हर क्षण अखंड रूप से देखिए उन चरणों को हम निहारते रहें, देखते रहे, ऐसा लगता है। जो आड़ी आवे पलक, जो आड़ी आवे पलक के कहते हैं, आँख जो पलक है, जब पलक गिर जाती है तो कहीं जान निकल जाता है। कहते हैं ऐसी धनी के चरण कमलों को बिना पलक गिराए जो है कि देखते रहें, अगर बीच में पलक गिर जाती है तो मानो प्राण ही निकल जाता है। तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, मानो ये पलक, अगर पलक झपकते ही जो है कि पलक झपकता है, पलक गिरता है तो लगता है कि बीच में ब्रह्मांड ही आ गया है। और आई है सुंदर सा जी एक पल का खेल है। सोई पल ने, सोई घड़ी ने, सोई से अभी एक पल भी ब्रह्मा में हुआ नहीं है। एक पल भी नहीं, कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। एक पल भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं पल का जो चौथा हिस्सा इतना भी नहीं हुआ, लेकिन उसी में हमने ब्रिज को देख लिया, रास को भी देख लिया, जांगले ब्रह्मांड में देख करके उसी पल में हम परात्म जग भी जाएंगे। इतना भी समय ब्रह्मा में नहीं हुआ है इसका, और लेकिन हमारे और राज्य के बीच में ब्रह्मांड ही आ गया होगा। एक पलक की देरी नहीं हुई और ब्रिज का ब्रह्मांड, रास के ब्रह्मांड, जागृत ब्रह्मांड बीच में आ गया है। निस्बत हक वायदात, निस्बत हक का, क्योंकि राज्य भर के चरणों से ब्रह्मशिष्टों का वाहिदत का संबंध है, एक दिली का संबंध है, एक रूपता का संबंध है। रूहें राज्य के चरणों से अलग है ही नहीं है, रूहें राज्य के चरण कमल हैं। इसलिए कहते हैं राज्य में रूहों के रूप में लीला करते रहे, आस्ति करते रहे, और रूहों को पता ही नहीं चला। फिर रूहों को ये पता चला, ये जानते रहे राज्य कहाँ प्यार करते हैं, प्यार तो हमारा ज़्यादा, हम प्यार करते हैं। अब खेल में पता चला, इस खेल के बहाने
वाणी के द्वारा अब सारा पहचान करा रहे हैं, सब गहराइयों को, रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। जो अर्श दिल अखंड, जो अर्श दिल अखंड कहते हैं, जो मोमिनों का दिल है वो अखंड अरस है। अखंड इसलिए है कि उस दिल के अंदर हम समय हमेशा हर हमेश जो है कि धनी का चरण कमल होता है, और धनी का चरण कमल बर हमेश होने के नाते, अखंड होने से उस दिल को राजी ने अरस कहा हुआ है। एक कदम ताले मोमिन के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक कदम ताले मोमिन के। अब इंद्रावती जी के द्वारा राज्य बता रहे हैं, हमें पहचान कराएं कि ये कदम ताले मोमिन के, जो राज्य का कदम है, चरण कमल है, ये मोमिनों का भाग्य है, मोमिनों का तकदीर है। बस मोमिनों की ही भाग्य में है। कहते हैं ना भाई, हमारे भाग में जो होगा हमें मिलेगा। हम अपने भाग से जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो मोमिनों का भाग्य क्या है? राज्य का चरण कमल है। चरण कमल राज्य का, मोमिनों का भाग। वो चरण कमल जिसने पा लिया है, अपने भाग को पा लिया हुआ है, उसको अपना भाग्य खुल गया है। सो मोमिन हक चरण, सो मोमिन हक चरण। खुलासा कर दिया कि सो मोमिन हक चरण, जो राज्य का चरण कमल मोमिनों का भाग्य है, वो चरण कमल मोमिन हैं। अर्थात राज्य के चरण ही मोमिन। सागर के चरण लहरें कहलाती हैं, सूर्य के चरण किरणें कहलाती हैं, ऐसे राज्य के चरण कमल रूहें कहलाती हैं। तो अर्श कया दिल मोमिन, तो अर्श का दिल, इसीलिए सुंदर साजी मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है, क्योंकि जो है राज्य के चरण कमल मोमिन हैं। मोमिन राज्य के चरण कमल हैं, और वो चरण मोमिन है। फिर इसीलिए मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है। जो रूहें असल अरश में तन, जो रूहें अरस में कहते हैं, जिन रूहों का असल तन परम धाम में है, परातम तन लोगों का परम धाम में है, उनका इतना गहरा संबंध राज्य के चरणों से। सुंदरताई न कदम की, सुंदरताई ने कदम की। कहते हैं धनी के चरण में जो सुंदरताई है, सुंदरता है, शोभा है, सो चुप रही रूह के, सो चुप रही रूह के दिल। कहते वो सुंदरताई चरणों की, वो सुंदरता, वो छवि जो है कि रूह के दिल के अंदर बस गड़ी रहती है, चुभी रहती है, कभी रूह के दिल से निकलती नहीं है। अरस परस ऐसी हुई, कहते अरस परस ऐसी जो रूही है, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो राज्य के चरणों की सुंदरताई से, शोभा से अरस परस हो गई हैं। था रूही उस अपने धनी के चरणों के शोभा में खो गई हैं, और धनी के चरण बल रूह के अंदर खो गया है। एकम एक चरणों से रूही हो गई हैं। एक निमक न सके निकाल, एक निमक न सके निकालते हैं, एक निमस मात्र की भी जो है चरणों के शोभा से रूह की नजर हटती ही नहीं है, रूह के दिल से राज्य चरण कमल निकलता ही नहीं है। चकलाई न कदम की, चकलाई ने चरण कहते हैं ऐसे धनी के चरण कमलों, जो चकलाई है, सुंदरता है, सुडोलता है, जो बनावट है, जो रचना है, सुख सलूकी देत, सुख सलूकी देते, जो सलूकी जो बनावट बहुत ही सुंदर सुख देते हैं। इतना सुख देते हैं क्योंकि वो तो सुख के स्वरूप ही हैं। यहाँ तो सारा जो शरीर है, शरीर के अंग स्पर्श सब दुख देते हैं, चाहे शरीर भी दुख के कारण है। सारा संसार का संसार ही का जर्रा जैसा दुख रूप है। यहाँ ऐसा कोई चीज़ें नहीं जो सुख देते हैं, वो सब दुख ही देते हैं। और परम धाम में यावत सामग्री सब सुख के स्वरूप हैं, सब चेतन है। यहाँ सब जड़ है, जो जड़ होता है दुख का कारण होता है, जो चेतन होता है वो सुख का कारण होता है। चेतन का स्वभाव होता है सुख देना, जड़ का स्वभाव होता है दुख देना होता है। तो परम धाम में सब चेतन ही चेतन, सब सुख देते हैं, सब प्यार देते हैं। इस राज्य चरण जो चरण कमल है सुख के स्वरूप हैं, सुख देते हैं रूहों को। हृदय जो रूह के चुबत, हृदय रूह की जो चुभत कहते हैं, जब रूह की हृदय के अंदर राज्य के चरण कमल चुभ जाते हैं, चरण शोभा तो हृदय में गड़ जाती है। रूह सोई जाने जो लेत, रूह सोई जाने जो कहते हैं, उन चरणों के शोभा को, सुंदरता को, छवि को जो रूह अपने हृदय में लेती है, वही रूह चरणों के सुख को जान पाती है। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे हो।
कहते जो राज्य के चरण कमल, धनी के चरण कमल, चूँकि इश्क के हैं, पूरा बदन ही चाहे अंदर हो चाहे बाहर, सुंदरता सब इश्क से भरे हुए हैं, इश्क के ही स्वरूप हैं। इश्क के स्वरूप होने के नाते सब बहुत ही रसीले हैं, रसमयी है, अमृतमयी है, अनंत रसों से परिपूर्ण है और रसों से पूर्ण होने से मीठे लगते हैं। जाको ये चरण मेहर कर, जाको ये चरण मेहर करते, जाको जिस आत्मा पर ये राज्य के चरणों की मेहर होती है, या राज्य चरणों का प्यार, चरण प्यार करते हैं, जिनके हृदय में राज्य चरण कमल आ जाते हैं, सुख सोई जाने रूह अर्श की, कहते सुख सोई जाने रूह हर्ष की, जो परम धाम की आत्मा और परम धाम की आत्मा होने को प्रांत उनके अंदर अगर राज्य चरणों की शोभा आ गई है, वो रूह जो है कि धनी के चरणों के सुख को जान लेती है। जिन दिल दो पाँव धरा, जिन दिल पाँव दो, जिस दिल के अंदर, जिस रूह के दिल के अंदर श्री राज्य अपना दोनों चरण कमल रख देते हैं, जिस दिल के अंदर बसा देते हैं, उस चरणों के सुख को, आनंद को, रस को उसी रूह, वही रूह जानती है, वही रूह की आत्मा जानती है। सो पल पल ए रस, कहते हैं सो पल पल रस हो, जिस दिल के अंदर, जिस ब्रह्मात्मा के दिल के अंदर धनी अपना दोनों चरण में रख देते हैं, दोनों चरण धनी के आ जाते हैं, वो तो धनी के चरणों के द्वारा पल पल क्षण क्षण परम धाम अमृत रस पान करते रहते हैं। फेर फेर प्याले, फेर प्याले लेते, इतना सुख, इतना आनंद, इतना स्वाद आता कि हर पल हर चरण उन चरणों के माध्यम से, चरणों के द्वारा जो है कि बस परम धाम का सुख लेती रहती हैं, आनंद स्पान करती रहती हैं। ए अमल क्यों उतरे, ये अमल क्यों उतरे, कहते उन चरणों का इश्क का इतना अमल नशा है, प्रेम का इतना जबरदस्त अमल नशा है, सुंदर सा जी, कि जिस हृदय के अंदर चरण कमल आते हैं, राज्य रख देते हैं, उस चरणों के अंदर, चरणों का इतना इश्क आता है, इतना इश्क का नशा चढ़ता है और नशा उतरता ही नहीं है प्रेम का। जाको हक बका सुख दे, जाको हक बका, जाको जिस रूह को, जिस आत्मा को राज्य अखंड परम धाम का सुख देते हैं, ए सुख कायम हक के, ये सुख कायम हक के, कहते हैं जो सुख राज्य देते हैं वो अखंड सुख होता है, ऐसा नहीं क्षणिक सुख होता, अखंड सुख होता है। यहाँ का सारा सुख ही, सुख तो है नहीं, लेकिन जो सुख भासता सब क्षणिक होता है, खाने का, पीने, जो भी सुख है संसार ही क्षणिक है। यहाँ का सुख भी है तो क्षण मात्र का होता है, परम धाम अखंड है, इससे परम धाम सुख भी अखंड होता है। जिन दिल एह कदम, जिन दिल है कदम, जिसके जिस आत्मा के दिल के अंदर राज्य के चरण कमल आ जाते हैं, सोई रू जाने ए जिन लिया, सोई रू जाने जिन लिया, कहते हैं सोई रू, वही आत्मा जानेगी जिस रूह ने, आत्मा ने अपने दिल के अंदर राज्य चरणों को बसा लिया है। जिसके दिल के राज्य चरण कमल आ गए हैं, वो चरणों के सुख को वही आत्मा जानती है। या जानत है खसम, या जानत है खत्म, या तो खसम राज्य जानते हैं कि हाँ धनी के चरण में कितना सुख है, कितना आनंद है, या तो रूह जानती है जिस रूह के दिल में राज्य के चरण कमल आ जाते हैं, या राजी जानते हैं। कई विध के सुख कदम में, कई विध के सुख कदम कहते हैं, कई विध के, एक नहीं सुंदर अनेकों प्रकार की, अनंत प्रकार की, जितने प्रकार के सुख हैं राज्य के दिल में, और सारा सुख राज्य के चरणों में है। उस चरणों के द्वारा राज्य महाराज है कि ब्रह्म आत्माओं को कई प्रकार का सुख पल पल में, क्षण क्षण में नए नए सुख देते रहते हैं। मेहर कर देत मेहर कर देत मेहरबान, कहते मेहर कर, कहते मेहर कर करके मेहरबान जो राज्य में और लाड़ कर करके, प्यार कर कर करके रूह को चरणों के द्वारा सुख देते रहते हैं। तो अर्श कया दिल मोमिना, तो कहते तो इसलिए जो कि मोमिन दिल को राज्य ने अर्श कहा हुआ कि जिसको सुख देना है परम धाम का, उनके हृदय में चरणों का शोभा खड़ा कर देते हैं, चरणों का बस निवास कर देते हैं। जिनके एकदम चरणों का निवास हो जाता है, जिनके दिल में चरण कमल आ जाते हैं, और हर पल हर क्षण नए नए सुख लेते रहते हैं। हक के दिल किया अरश
अर्श अपना। हके दिल की अर्श करते हैं। राज्य महाराज ने अपना अर्श मोमिनों के दिल को बनाया हुआ, मोमिनों के दिल को राज्य अपना अर्श, अपना घर, अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इन पर बड़ाई ना कोई। इन पर बड़ाई न, अब इसके ऊपर कोई बड़ाई हो सकती ही नहीं है। इसके ऊपर इससे बड़ा क्या बड़ाई होगा। सुंदर सा जी जो अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, अखंड सुख देने वाले, सदा सुख के दातार हैं, हर पल हर क्षण नया नया लाड, नया नया प्यार सुख देते रहते हैं। वो अक्षरातीत जिन रूहों के दिल को अपना अरस बनाया है, अपना घर बनाया है। अब इससे बड़ा मोमिनों की क्या प्रशंसा होगी, क्या बड़ाई होगी। ए शुक्ले मोमिन दुनिया में। ए शुक्ले मोमिन दुनिया में, कहाँ दुनिया में, झूठे दुनिया के अंदर, फानी दुनिया के अंदर, नश्वर जगत के अंदर जो है कि सपने के तन से, सपने तन के दिल के अंदर जब राजी चरणों के शोभा को बरसाती हैं तो परमधाम सारा सुख हृदय में आने लगता है। सब परमधाम सुखों का अनुभव होने लगता है कि हाँ परमधाम में इतना सुख है। और इसलिए तो खेल में राज्य ने उतारा भी है, क्योंकि परमधाम में इतना लाड, इतना अनादि काल से करते रहे, कुछ सुख नहीं ले पाया, लज्जत नहीं ले पाया। फिर उस लाड का, प्यार का सुख, लज्जत देने के बाद से रूहों को खेल में उतारा गया है। तो खेल में जो उतारा हुआ है उसका मकसद यही है कि बस राज्य महाराज अपने चरणों का सुख देना चाहते हैं। जो अरस अजीम की हो, जो अरस अजीम की जो कोई आत्मा जो कि ब्रह्मात्मा परमधाम की होगी, उससे राज्य महाराज सपने के जगत के अंदर, सपने के तन के अंदर अपने वाणी के द्वारा अपने चरणों का महत्व दे कर करके और चरणों की शोभा को बसा करके भी सुख देते रहते हैं। ए सुख क्या जाने खेल कबूतर। ये सुख जाने क्या जाने, ये सुख क्या जाने खेल कबूतर। जो खेल के कबूतर जो जिस सृष्टि हैं, जैसे खेल कबूतर होते हैं, जादूगर होते हैं, बस अपने बस हाथ सफाई से खाली टोकरी के अंदर कबूतर भर के दिखा देते हैं, फिर टोकरी खाली कर देते हैं। ये आँख की सफाई, हाथ की सफाई होती है। वो कबूतर नहीं पैदा करते हैं, वो हाथ की सफाई होती है। ऐसी जो है जादूगर जो होते हैं, कोहरे कॉपी के अंदर जो है कि फूक मार करके तमाम फल फूल एक क्षण में दिखाई देते हैं, वो भी हाथ की सफाई होती है, फिर खाली साफ कोरा कर देते हैं। ठीक इसी तरह से जो सपने के जीव जीव सृष्टि हैं, देखने मात्र के हैं, कोई इनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि स्वप्न स्वरूप हैं। आदि नारायण भी जो है कि अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप स्वपन चेतन है। और उस आदि नारायण के जो है कि इच्छा से जो है कि जिस सृष्टि पैदा हुई को हम बहुत समय के लिए बहुत हो जाऊँ, फिर ऐसी आदि ने जो संकल्प किया हुआ तो असंख्य जीव पैदा हो गए हैं। अब जो असंख्य जीव सपने के जीव भला वो राज्य के चरणों के सुख को क्या जानेंगे। कया हक का अर्श दिल। कया हक का अर्श कहते हैं। राज्य ने मोमिनों के दिल को अपना अरस कहा हुआ है। जिन मोमिनों के दिल को जो है कि राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है, वो ब्रह्म सृष्टि हैं, वो ब्रह्मात्मा हैं, वो राज्य के ही स्वरूप हैं। ए जाहिर हुए सुख जानसी। ए जाहिर हुए सुख जानसी कहते हैं जब संसार के अंदर से वाणी के द्वारा जो है राज्य के चरणों में कितना सुख है, कितना आनंद है, जब जाहिर होंगे तब दुनिया को पता चलेगा, ब्रह्म सृष्टि को पता चलेगा, इस सृष्टि पता चल जाएगा धनी के चरणों में कितना सुख है। जो सुख है आज तक कोई पाया ही नहीं था। सुख को जाने, सुख क्या चीज़ होता है आज तो कोई जान ही नहीं पाया था। सुख तो क्या है, बस वो राज्य ही सुख के स्वरूप है। ब्रह्मेति आनंद है और ब्रह्म ही आनंद का स्वरूप है। विज्ञानम आनंद ब्रह्म है और ब्रह्म विशिष्ट प्रकार आनंद का स्वरूप है। शास्त्र कहते तो हैं, कोई जान नहीं पाया था। अब वो स्वयं राज्य महाराज की संपूर्ण सुख के साथ में परमधाम के सहित खेल में उतर आए हुए हैं इलम के रूप में। इस इलम के द्वारा सारा संसार जानेगा सुख क्या चीज होता है। मोमिन मिलावा मिल। मोमिन मिलावा मिल। ऐसे मोमिन जब आपस में मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, फिर कब, जब परात्मा में जागृत पता चलेगा। यहाँ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन परात्मा में जागे पीछे जो है कि सुख याद आएगा। हो खेल के अंदर राज्य ने क्या क्या सुख दिया हो इलम से, कैसा कैसा सुख दिया हुआ। इस खेल के अंदर जो सुख है मिला हुआ दिया है राज्य ने, वो सुख को अपने मूल परात्मा में जागृत होकर के याद करेंगे।
कदम महबूब के मोमिन। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की दूसरी बार बता रहे कदम महबूब के मोमिन। कहते महबूब जो राज्य अक्षरातीत हैं उनके कदम कौन है? मोमिन है। फिर मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि हैं वो महबूब राज्य के चरण कमल हैं। धनी के चरण कमल ही जो कि मोमिन कहलाते हैं, मोमिन होते हैं। क्यों सहे जुदागी खेना। इसलिए जो कि जब राज्य के चरण कमल ही मोमिन हैं तो भला वो मोमिन जो है कि धनी का धनी के चरणों जुदागी कैसे सहन कर सकते हैं? धनी के चरण पर कैसे रह सकते हैं? तो हक के कया अर्श दिल को। तो हक के कर दिल को। इसीलिए जो है कि मोमिन कभी धनी के चरणों जुदागी सहन कर सकते ही नहीं हैं, धनी के चरण रह सकते ही नहीं है, क्योंकि धनी के चरण कमल ही मोमिन हैं। जब मोमिन धनी के चरण कमल हैं तो भला अपने से कौन जुदा रह सकता है? अपनी जुदागी कौन सहन कर सकता है? इसी कारण से मोमिन के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है। कर बैठे अपना वतन। कर बैठे अपना वतन ओ अक्षरातीत, ओ नूर जमाल, ओ पूर्ण ब्रह्म राज्य महाराज है कि बस अपना वतन, अपना घर, अपना निवास मोमिन के दिल को बना बैठे हुए। मोमिन के दिल को अपना निवास बना लिया है। दिया मोमिनो बड़ा मरातबा। दिया मोमिनो बड़ा मरातबा। कहते हैं परम धाम में तो नहीं दे सकते थे, नहीं बता सकते थे, लेकिन खेल के अंदर जब उतार के मोमिनों की नज़र को, मोमिनों की सुरता को इतना बड़ा मरातबा, इतना बड़ा दर्जा दे दिया हुआ कि मोमिन दिल को रज ने अपना अर्श बताया हुआ है। मोमिनों को रज ने अपना चरण बताया हुआ। और यही कारण सुंदर सा जी कि परम धाम के अंदर जहाँ भी राज्य हमारा 25 पक्षों में सैर के लिए लेके जाते थे, कभी भी राज्य ने मोमिनों को, उन आत्माओं को जो है कि नीचे नहीं बैठाया हुआ है। ये भी वारी की बातें। अगर सुखपाल में राज्य बैठे हुए तो सखियाँ व्यवहार कुर्सी पर बैठी रहती हैं। तखत तरवा में अगर राज्य सिंहासन बैठे हुए तो कुर्सियाँ सखियों के लिए होती है। अगर कहीं भी देखिए भोजन कर रहे हैं, राज्य नीचे बैठते हैं। तीसरे मुखे पड़साल में तो सखा नीचे बैठती हैं। फिर सायंकाल का भोजन जो है, दोपहर का जो नाश्ता होता है, सवेरे का नाश्ता, राज्य कुर्सी पर बैठते, सखियाँ कुर्सी पर बैठती हैं। जब राज्य अपने बराबर ही जो कि परम धाम के अंदर रूहों को बैठाते थे। ये पहली बार खेल में उतारने के पूर्व जो है कि राज्य ने बस अपने चरणों का पहचान कराने के वास्ते उस मूल मिलाप के अंदर राज्य सिंहासन विराजमान, लेकिन रूहों को नीचे चबूतरे पर बैठाए हुए हैं, ताकि रूह को ये तो पता चल जाए कि रूहें क्या हैं, कि हमारे चरण कमल हैं। धनी के चरण ही रूहें, रूहें राज्य के चरण, ये पहचान कराने के वास्ते पहली बार उस मूल मिलाप के अंदर चबूतरे पर रूहों को बैठाया चरणों में। जेते हक विसात। जेते हक विसात कर, जितनी हक के विसात में सामग्री, जितना भी परम धाम के माहौल, मंदिर, पशु पक्षी, यावत सामग्री जो है वो क्या है? वो सखियों के सुख के लिए है, सखियों को आनंद देने के लिए राज्य ने खड़ा किया हुआ है। ले बैठे मोमिना दिल में। ले बैठे दिल, मोमिन दिल में कहते हैं सारे परमधाम की सामग्री को, 25 पक्षों की शोभा को, सुख को जो है कि जब राज्य मोमिन दिल का अपना रस बना लिए हैं, मोमिन दिल में राज्य आ गए हैं, तो परमधाम कहाँ रहा आगे? वो 25 पक्ष कहाँ रह गए? कहते हैं जहाँ राज्य में वहीं परमधाम 25 पक्ष होता है। इससे कहते हैं परमधाम के संपूर्ण 25 पक्षों के लीला के सुख को लेकर करके राज्य मोमिनों के दिल में बैठ गए हैं। सब मता हक जात। सब मता हक जात। कहते हक के जात की जो है जितनी भी मता, खजाना, सुख है, शोभा है, संपूर्ण सुख परमधाम का जो है लेकर मोमिन दिल में बैठ गए हैं। हक सूरत किन पाई नहीं। कहते हैं सुंदर से हक सूरत आज तक सृष्टि की आदिकाल से लेकर अब तक जो है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का है, कहाँ रहते, क्या करते हैं, परमात्मा सूरत है या नहीं है, किसी ने जान सका ही नहीं, भी कोई पाया ही नहीं। पढ़ कर करके ध्यान कर करके न जाने कितनी कितनी साधनाएं कर डाले परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, लेकिन आज तक कोई जान पाया नहीं कि परमात्मा स्वरूप कैसा है। ना अर्श पाया कि ना अर्श, न तो राज्य के स्वरूप को किसी ने जाना, न तो परमधाम कहाँ है, कैसा परमधाम। सब तो आया गीता में, भागवत में आया हुआ, लेकिन है कैसा परमधाम ये किसी ने जान नहीं पाया।
तरफ भी कि न पाई नहीं। और कहते ज्यादा क्या कहें सुंदर सा जी, परम धाम कौन सी दिशा में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे कहाँ है, ये भी क्यों कि संसार सपना है, कुछ है ही नहीं संसार, तो दिशा कहाँ से लेगा। अगर संसार कोई आकार प्रकार अस्तित्व होता तो हाँ परम धाम दिशा लेता, लेकिन सपने का कोई आकार नहीं होता है। इसलिए इस सपने की जितने भी प्राणी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, परम धाम दिशा को नहीं जान पाए, न जान सकते हैं। माहे त्रिलोकी त्रिगुण, माहे त्रिलोकी त्रिगुण कहते हैं, जो तीनों लोक के जो मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं, वो भी परम धाम दिशा को नहीं जान पाए, क्योंकि ये भी सपने के स्वरूप हैं। कया 14 तबक जरा नहीं, कहा 14 तब कहते हैं शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर हर धर्म ग्रंथ के अंदर बताया कि 14 लोग जरा मात्र भी नहीं है, जिसको जर्रा कहा जाता है, ये जर्रा मात्र भी संसार नहीं है। सुंदर 14 इतना विशाल दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन कह दिया कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखे सपने में जब तक नींद है तो सपना बड़ा दिखाई देता ही है, फिर लेकिन निद्रा टूटता तो सपना कहाँ जा जाता है, कहीं रक्षा आकार प्रकार रहता ही नहीं। ऐसे भी सपने का प्रमाण 14 लोग जरा मात्र भी नहीं है। तो बका सुध हो से के जब ये संसार 14 लोग सपने का प्रमाण जरा मात्र भी नहीं है, स्वप्न स्वरूप है, तो भला परम धाम को कैसे जानेंगे। अगर संसार कुछ होता तब तो परम धाम को जानते, लेकिन कुछ है ही नहीं है, कैसे जान, नहीं है कोई कभी जान सकता ही नहीं है। हक सूरत अर्श कायम, हक का सूरत अर्श कायम को, तो जो हक की सूरत है, राज्य का स्वरूप है, और जो परम धाम वो अखंड है, सुंदर सा, और संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, कुछ भी नहीं है। सब दिल बीच कया मोमिन, सब दिल बीच कया मोमिन कहते हैं, मोमिनों के दिल के बीच में अखंड परमधाम 25 पक्ष भी कहा हुआ है। मोमिनों के दिल के अंदर अक्षरत के स्वरूप भी कहा हुआ है, क्योंकि मोमिनों के दिल राज्य का अरस है। हक अंग नूर हादी कया, हक नूर अंग हादी कया कहते हैं, राज्य के नूरी अंग के जो है कि कौन है, बस हादी श्यामा जी महारानी है। राज्य की नूरी अंग के नूर के स्वरूप जो कि श्री श्यामा जी महारानी है। मोमिन हादी अंग नूर, और मोमिन हादी अंग नूर, और जो मोमिन जो ब्रह्म सिटी ब्रह्म आत्माएं हैं, हादी श्यामा जी की नूरी अंग के नूर के स्वरूप हैं। ए सब हक वाहिदत, कहते ए सब हक वाहिदत, चाहे वो श्यामा जी महारानी हो, चाहे वो 12,000 रूही हो, सब राज्य के वाहिदत स्वरूप है, राज्य के ही अपनी लीला के तन है। सुंदर सा जी, जो हक नूर जहूर, जो हक नूर जहूर कहते हैं, श्यामा जी महारानी हैं या 12,000 रूहें, ये सब राज्य के नूरी अंगों के जहूर हैं, प्रकाश हैं, किरण हैं। एक गुज थी अरस बारीकी, कदे गुज थी अरस बारीकी ही, तो सुंदर से परम धाम जो बारीकी है, छिपा जो बारीकियां हैं, गहराइयां हैं, ये सातक छिपा हुआ कोई जान पाया ही नहीं है। इसी को तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, इसी को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। कोई न जाने बका बात, कोई नहीं जाने बका बात कहते हैं, अखंड परम धाम के बात को, वहाँ के ज्ञान को, वहाँ के विषय में जो कि आज तक कोई जान पाए नहीं। सो रूहें आए दुनी में प्रकट, सो रूहें आई दुनिया में प्रकट करते हो, सो वो रूहें, वो ब्रह्म सिटी, वो ब्रह्मात्माएं जो राज्य के नूरी अंग के नूर के स्वरूप हैं, वो ब्रह्म सिटी ब्रह्मात्माएं इस झूठे संसार के अंदर अगर प्रकट हुई, जाहिर हुई हैं। अर्श बका हक जात, अरस बका हक जात का अखंड परम धाम के हक के जाति कहलाती हैं, हक के स्वरूप ब्रह्मचर्य का, हक के ही मानिंद हैं। हक और ब्रह्मचर्य कोई अंतर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। इसे कहते हैं वो ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो अखंड परम धाम के राज्य के जाति हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं।
कहे हुक्म नूर जमाल का। कहे हुकुम नूर जमाल का। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साजी, जो नूर जमाल राजी का हुक्म मेरे अंदर है, वो हुक्म नूर जमाल का क्या कह रहा है? मोहे प्यारे अति मोहे प्यारे अति मोमिन। राज्य का हुक्म अर्थ राज्य महाराज, स्वयं राज्य महाराज कह रहे हैं कि मोमिन मुझे बहुत प्यारे हैं। मुझे जो मोमिन जो ब्रह्म सिटी मुझे अति प्यारे, बहुत प्यारे हैं। श्री मोहम्मद कहे दोनों ठोर। ऐसे मोहम्मद इंद्रावती जी कह रही हैं श्री राज्य महाराज ने जो है कि दोनों ठौर मतलब मृतलोक के अंदर सपने की जगत के अंदर अगर उतारा है तो यहाँ भी और परम धाम के दोनों जगह हमें धन्य धन्य कर दिया हुआ है। हमको किए धन धन। हमको किए धन धन। इंद्रावती जी कह रहे हम मोमिनों को, हम ब्रह्मशिष्टों को जो है कि परम धाम का सारा सुख ही संपूर्ण ऐश्वर्य वाणी के द्वारा इस खेल में देख कर करके यहाँ धन धन कर दिया। और यहाँ पहचान दीजिए परम धाम का, तो परम धाम में भी हमें धन धन कर दिया हुआ। जो इत धन धन तो उत भी धन धन हो गए। हमको किए धन धन। हमको किए धन धन। कहे हुक्म नूर जमाल का। कहे हुक्म है नूर जमाल का। मोहे प्यारे अति मोमिन। मोहे प्यारे अति मोमिन। श्री मोहम्मद कहे दोनों ठोर। श्री मोहम्मद कहे दोनों ठौरे। हमको किए धन धन। हमको किए धन धन। हमको किए धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी।